बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आरिफ अकील इस दुनिया में नहीं रहे। 40 साल तक शहर के शुमाली इलाके की नुमाइंदगी करने वाले हर दिल अजीज आरिफ अकील लंबी बीमारी के बाद सोमवार की सुबह दुनिया को अलविदा कह गए। आरिफ अकील कांग्रेस के उन कद्दावर नेताओं में शुमार थे जिनका नाम सुनकर शिकस्त दूर से निकल जाती थी। यानी सियासत में यह दबदबा था आरिफ अकील का। छोटा बड़ा हो या किसी भी मजहब का शख्स, हर आदमी की पहुंच थी आरिफ अकील तक। जब तक सेहत गवारा करती रही, लोगों से मेल मिलाप और सभी के सुख दुख में बराबर के शरीक होते रहे आरिफ अकील। लोगों के दिलों में भी उनके प्रति गजब का विश्वास था। यही कारण है कि भोपाल के उत्तर विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस का अभेद किला उन्होंने बना दिया था। सेहत साथ नहीं दे रही थी, लिहाजा 2023 के चुनाव में उन्होंने अपने बेटे को सियासी विरासत सौंपकर राजनीति से रिटायरमेंट ले लिया। अकील के नाम का ही जलवा था कि उनके साहबजादे भी भारी मतों से जीते और विधायक बने। याद आती हैं आरिफ अकील की शख्सियत से जुड़ी कुछ बातें, कुछ किस्से जो उन्हें और सियासतदानों से जुदा करते थे। छात्र राजनीति से राजनीति में कदम रखा। भोपाल के सेफिया कॉलेज से छात्र राजनीति करते थे। स्नातकोत्तर से लेकर लॉ की डिग्री उन्होंने हासिल की। सबसे ज्यादा डिग्रियों वाले विधायक थे आरिफ अकील। सेफिया कॉलेज में जब तक प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए, उनका दबदबा कायम रहा। भोपाल उत्तर से विधायक चुने जाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने। कांग्रेस की सरकारों में मंत्री भी रहे। आरिफ अकील की शख्सियत की कुछ खास बातें थी। उसे उनका अंदाज कहें या सादगी, दोनों ही बातें हैं। ढीला ढाला सा सफेद कुर्ता पायजामा पहनते थे। पैरों में कभी जूता या चमड़े की चप्पल उन्होंने नहीं पहनी। बद्दी वाली चप्पल पहनते थे जो उनकी पहचान बन गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर से उनका याराना मशहूर था। एक दूसरे के घर वो आया जाया करते थे और महफिलें जमा करती थी। वक्फ की कई एकड़ जमीन पर उन्होंने आरिफ नगर बसाया। मकसद था गरीब और बेसहारा लोगों को आसरा देना। गरीबों और बेआसरा लोगों को उन्होंने घर बनाने की वहां जमीन दी। आज आरिफ अकील एक बड़ी बस्ती के रूप में हमें दिखाई देता है। कुछ ही दिनों पहले रेलवे ट्रैक के पास बसे लोगों को हटाया गया तो उन्हें भी आसरा दिया। आरिफ नगर स्टेडियम में उन्हें रहने की जगह दी। एक बात और, हर साल वो 15 अगस्त को पैगाम में मोहब्बत रैली निकालते थे जो पूरे देश में अपने आप में अनोखी रैली थी। विधायक निधि से जितने भी निर्माण कार्य उन्होंने किए, शहर की शख्सियतों के नाम किए। बुद्धिजीवियों और शायरों का जमावड़ा उनके निवास पर हमेशा लगता था। उनके निवास पर होने वाली नशिस्त में कई मशहूर शायरों ने शिरकत की थी। खेल गतिविधियों में भी खासी दिलचस्पी थी आरिफ अकील की, और यही वजह है कि इस तरह की एक्टिविटीज को बढ़ावा देने में वो कभी पीछे नहीं रहे। रमजान की इफ्तार पार्टी के तो क्या कहने, शहर की सबसे बड़ी इफ्तार पार्टी आरिफ अकील ही देते थे। ऐसे सैकड़ों किस्से हैं जो आरिफ अकील की शख्सियत को बयां करते हैं। कदीमी भोपाल के लोगों का जुड़ाव हमेशा से आरिफ अकील से रहा है। विरोधी पार्टी के नेताओं से भी आरिफ अकील के दोस्ताना ताल्लुकात हमेशा बने रहे। आरिफ अकील को सूबे की सियासत में शेर भोपाल कहा जाता था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये तय है जब जब सियासत में भोपाल का जिक्र आएगा उन्हें याद किया जाएगा। चौथा खंबा आरिफ अकील के फानी दुनिया से कूच कर जाने पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।